नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज आइल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई कौन से ऐसे उसके टूल्स हैं जिसका यूज करके वो कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखता है, मनी सप्लाई पर कंट्रोल रखता है, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सब चीज़ों को किस तरह से मेंटेन किया करता है आरबीआई, इसके बारे में बात करेंगे और क्या टूल्स का यूज करते हैं वो। कुछ टूल्स मैंने लिखे हैं ऊपर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, लैफ, सीआरआर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। इसमें दो टाइप के होते हैं, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, और जो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर हम हमारे पहले रेट की बात करें जो है रेपो रेट, इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिक्योरिटीज को परचेज करता है या फिर सिक्योरिटीज को लेता है, अगेंस्ट उनको लिक्विडिटी देता है। इसको जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अगर कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे बोरो करने हैं तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, कोलेट्रल में अपना वो जो जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो उनको देते हैं और वहां से पैसे लेते हैं। और यहाँ पे रेपो रेट फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट होता है, उसी रेट पे आरबीआई उनको पैसे देता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी, वो फंड्स एब्जॉर्ब करता है कॉमर्शियल बैंक से, और इसके बदले वो उनको जो सिक्योरिटीज है वो देता है, सिक्योरिटीज देता है उनको और उनसे फंड लेता है, लिक्विडिटी फंड लेता है। बात करते हैं लैफ की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसमें जो आरबीआई होता है वो लैफ के जरिए क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक्स ने उनको दिए हैं वो उनको रिपर्चेस करने का अप्रूवल देता है कि भाई अब आपने जो मुझे सिक्योरिटीज मेरे पास कोलेटरल रखा है, आप ये आपका सिक्योरिटीज ले लीजिए और मुझे मुझे लिक्विडिटी, मुझे फंड दीजिए। तो वो फंड ले लेता है, उनको उनके सिक्योरिटीज रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे जो होता कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, अगर उनके पास कभी समझ लीजिए कि पैसे की कमी हो गई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं आरबीआई के पास और वहां से पैसे लेते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये काफी हाई होता है। A facility under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from the Reserve Bank by dipping into their statutory liquidity ratio portfolio up to a limit at a penal rate of interest. तो ओवरनाइट का लोन होता है, नेक्स्ट डे उनको पे करना पड़ता है। दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स टू द बैंकिंग सिस्टम। समझिए कोई बैंक है और उनका रोज का खर्चा, उनको पता होता है कि रोज का ट्रांजेक्शन उनका क्या है। अगर किसी दिन उनके यहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गए और उनके पास में फंड की कमी हो गई, लिक्विडिटी का कमी हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो एमएसएफ रेट पे जाके बोरो कर लेते हैं पैसे, ताकि उनको उस दिन का उनका काम निकल जाए। ओके, कॉरिडोर में लिखा है कि द एमएसएफ रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइंड द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द वेटेज एवरेज कॉल मनी रेट। कॉल मनी रेट क्या होता है, देखिए कॉल मनी रेट और एमएसएफ ऑलमोस्ट सेम है। अगर कॉल मनी रेट की मैं बात करूं तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, और ये इसका होता है कॉल एट मनी, आपने कॉल किया किसी को कि भाई मेरे पास अभी इतने पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, और वो आपको पैसे तुरंत अवेलेबल करवा दे, राइट। लेकिन जब भी आप फिर पैसा आपको लौटाना है तो वो भी कॉल एट मनी ही होगा, अदरवाइज फिर आपको वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा वहां पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू बाय और डिस्काउंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर्स। तो ये ऐसा रेट है जहां पे आरबीआई बोलता है कि इस रेट पे मैं किसी भी बैंक का, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके 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 जो सिक्योरिटीज हैं, उनके जो बिल्स हैं, उसको वो उनको खरीद सकता है, उनको ले सकता है, खरीद नहीं सकता, उनको ले सकता है और उस रेट पे उनको पैसे देगा वो। The bank rate is published under Section 49 of the RBI Act 1934। आरबीआई का जो एक्ट है 1934 में बना था, और आरबीआई जब स्टार्ट हुआ था, उसका जो काम काज शुरू हुआ था, वो एक्टिंग में आया था, कब एक्शन में आया था वो 1935 अप्रैल में, 1 अप्रैल को।
This rate has been aligned to the MSF rate and therefore changes automatically as and when the MSF rate changes alongside policy repo rate changes. Next है CRR। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी बैंक के पास में जितना उसका NDTL होता है, जितना उसका टोटल अमाउंट उस बैंक का जो है, वो उसका कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा उसको RBI के पास में रिजर्व करके रखना पड़ता है। सो उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? तो द शेयर ऑफ NDTL दैट बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स। तो बैंकों को, जैसा मैंने आपको बताया, जितना भी उनका पूरा टोटल पैसा है उसका कुछ परसेंट उनको रिजर्व रखना पड़ता है, सच एज अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या रखना क्या है? कैश एंड गोल्ड। तो इन तीनों फॉर्म में उनको वो रिजर्व रखना है, कुछ परसेंट उसका। चेंजेस इन SLR ऑफन इन्फ्लुएंस द availability of resources in the banking system for lending to the private sector। देखिए, अभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अगर मैं बात करूँ SLR की, तो हमारा जो RBI है, जो हमारा कंट्री है, ये भी SLR जो है वो रिजर्व करके रखता है IMF में इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज के फॉर्म में। तो SLR आपको उस लेवल पे भी मेंटेन करके रखना है। और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो एवरी बैंक जो है ये SLR और CRR मेंटेन करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है, दीज इंक्लूड्स बोथ outright purchase and sell of government securities for injection and absorption of durable liquidity respectively। सो OMO में क्या होता है, गवर्नमेंट ओपन मार्केट में जाती है, वहाँ पे वो सिक्योरिटीज परचेस करती है, सिक्योरिटीज सेल करती है, ताकि वो समय टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना है, मार्केट से पैसा अब्जॉर्ब करना है, उस हिसाब से ये वहाँ पे जो है परचेस करती है और सेल करती है सिक्योरिटीज़ का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। नेक्स्ट टूल है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ये अभी 2004 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ अ मोर इंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग फ्रॉम लार्ज कैपिटल इनफ्लोज इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू अ सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट में जो भी सरप्लस लिक्विडिटी होता है, मार्केट में जो भी सरप्लस लिक्विडिटी होता है उसको खरीद लेता है, उसको ले लेता है, उन पैसों को ले लेता है और उनको शॉर्ट टर्म पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स सेल कर देता है, दे देता है। इससे क्या होता है, इससे मार्केट में जो पैसा घूम रहा है, जो सरप्लस पैसा है, जो पैसा, कुछ पैसे ऐसे हो जाते हैं मार्केट में कि बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो हो जाता है और ज़्यादा पैसा आने की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन कम ज़्यादा हो जाता है। जबकि हमारा जो गवर्नमेंट है उनका एक टारगेट होता है कि ये इन्फ्लेशन मेंटेन करके चलना है। तो जो भी सरप्लस लिक्विडिटी मार्केट में है उसको वो पैसा वहाँ से ले लेते हैं, उसके लिए वो बैंक्स को या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स दे देते हैं, सेल कर देते हैं और बाद में उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। The cash so mobilized is held in a separate government account with the Reserve Bank। और इसके लिए RBI ने एक सेपरेट अकाउंट भी बना के रखा है, गवर्नमेंट अकाउंट, कि भाई ये अकाउंट है, यहाँ पे हम MSS वाला पैसा रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जब कोई भी बैलेंस शीट बने या जब कोई इंक्वायरी करे तो वो क्लियर दिख जाए कि ये सरप्लस पैसा था मार्केट में, ये हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स को सेल करके लिया हुआ था, अब मार्केट में पैसे की कमी है, हम मार्केट में फिर से पैसा अभी क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए फिर हम इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, OMO के पास जाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे हमें यहाँ पे बायर्स भी मिलेंगे, सेलर्स भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जाते जाते बोलना चाहूँगा एक बार फिर से, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।